सुप्रिया, ये एआई समिट इतना सक्सेसफुल हो रहा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कांग्रेस यूथ वर्कर्स को वहां भेजकर हंगामा करवा देते हैं। इससे दुनिया भर में मोदी और उसके एआई समिट की बदनामी हो जाएगी। राहुल जी, आपने हमें बुलाया था, बताइए क्या काम था? चलो सब अपनी शर्ट उतारो और रेडी हो जाओ। चलो बर्बाद करते हैं मोदी का एआई समिट। हमको कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अमिताभ जी, सरकारों को विरोध के अधिकार को इस तरह दबाना चाहिए, इस तरह कुछ चलना चाहिए। आप इमरजेंसी की बात बार-बार करते हैं, इमरजेंसी में भी नहीं होता था। या आप केवल सिंपल सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने सबको जेल में छोड़ देंगे। अब देख तू करे ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं इमरजेंसी में क्या हुआ। तू करे इमरजेंसी में भी प्रदर्शन लगाने करने पर, प्रदर्शन नहीं, अपने घर की छत पर खड़े होकर बोल देने पर मीसा लग रही थी। चाचा कहां हो? अरे ये इमरजेंसी में प्रदर्शन की छूट थी। अरे दादा रे दादा, कौन से लोक में हो? आपको पता ही नहीं इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। नाखून खींच लिए गए प्लास से, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया गया। आप सही बोल रहे हैं। देश को जेल खाना बना दिया और बताया जा रहा कि इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ। कुछ शर्म आया है? क्या कहीं प्रदर्शन होता है, मीडिया के कान पर जू नहीं रहती और जिसकी पीढ़ियां जेलों में रही हो, ठीक है, जिन्होंने अपनी आवाज को ना दबने दिया वो जेल से डर रहा है। ठीक है, ठीक। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। मोतीलाल नेहरू जेल नहीं गए, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, इंदिरा गांधी 2 दिन जेल में रही कुल पूरे अपने जीवन काल में, और राजीव गांधी ने जेल देखी नहीं, सोनिया जी ने जेल देखी नहीं, राहुल गांधी ने गूगल में जेल देखी। तो बता रहे पीढ़ियां जेल नहीं। कौन रहा जेल में यार? कौन रहा? और सब लोग क्रेडिट ले लेते हो, बोले पीढ़ियां जेल में रही। कहां रही दादा, दिखाओ ना। आटा की बोरी में उंगली लगा के पंसारी ना बनो और नाखून कटा के शहीद ना बनो महाराज। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है कांग्रेस प्रवक्ता और हम सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री के बीच में। दरअसल जो अभी एआई समिट के अंदर कांग्रेस के चट्टे बट्टों ने वहां नंगा प्रदर्शन किया था, उसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई कि जो यूथ कांग्रेस का जो राष्ट्रीय लेवल का अध्यक्ष है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब केस चला है तो आगे राहुल गांधी पर भी बात आ सकती है। इसी पर डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर प्रवक्ता मतलब अपने हैं वो ही उल्टे सीधे तर्क दिए जा रहे हैं और गुरुजी से कुटाई खा रहे हैं। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करें। पिक्चर चालू करो बे। प्रेमनारायण सिंह जी, 2 स्थितियां हैं। एक संकेत ऐसा है कि राहुल गांधी के दरवाजे तक आंच जाएगी, एक, और दूसरा राहुल जी का आज का ऐलान है कि मेरे बब्बर शेरों, तुम्हें डरना नहीं है किसी से, कांग्रेस पार्टी और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भीड़ तुम बढ़े चलो। स्थिति बड़ी विचित्र हो गई प्रेमनारायण सिंह। नहीं, क्या कांग्रेस को एक बार, क्या कांग्रेस को इस बात का कुछ एहसास था, इल्म था कि, क्योंकि कई बार पार्टियां सोचती हैं कि जो प्रदर्शन करने गए वो लड़के गिरफ्तार हो जाएंगे, बाद में जमानत हो जाएगी, केस ठंडा हो जाएगा। क्या ऐसा आप लोगों के जहन में कहीं था, बैक ऑफ द माइंड कहीं था कि नहीं हमारे आईवाईसी के नेशनल प्रेसिडेंट को अंदर कर देंगे, उदय भानु को? ये बड़ी गिरफ्तारी है प्रेम जी। नहीं जी, इसकी बात कर रहे हो, ये जो सरकार के लोग आज शर्म की बात कर रहे हैं, क्या उस समय किसी की आवाज उठी? इन्होंने तो शर्मा को ना करके इनके नेताओं ने हाईवे पर नीलाम कर दिया, इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर नंगे होकर के बैठ गए। आपको ये नहीं दिख रहा है? मतलब पूरे विश्व के सामने उस एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश को पूरे विश्व के सामने नंगा कर दिया। वो नहीं दिखा आपको? किस मानसिकता में दिए हो? नीति जी, डॉक्टर नीति जी, मैं आपसे कहूं, अगर आप राजनीतिक विश्लेषक बन के आए तो अध्ययन करके आओ, देश के बारे में बात करें, देश के सम्मान के बारे में बात करें, देश के गौरव के बारे में बात करें। ये वही देश है। जिस दिन गलगोटिया का वो कांड हुआ, मैंने कहा गलगोटिया को उल्टा टांगो। ठीक, गलगोटिया का सामान सट्टा उठा के बाहर भी फेंक दिया गया, भाई चलो बाहर। अब गलगोटिया को मान्यता रद्द कर दे तो वहां जो 1000-2000 बच्चा पढ़ रहा है वो भी सड़क पर धरना प्रदर्शन करेगा, वो एक विषय है। तब मैंने एक सलाह दी थी प्रेमनारायण जी की पार्टी को, धर्मेंद्र जी की पार्टी, क्योंकि उस दिन ये मुद्दा उठा था, ये आज ही नहीं उठ रहा,
मैंने एक वाजिब सलाह दी थी कि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, राहुल जी बड़े नेता हैं, गलगोटिया के सामने दरी बिछा धरने बैठो कि जब तक गलगोटिया को उल्टा नहीं टांग दोगे तब तक हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमने कहा बैठो, नहीं बैठे। बैठनी चाहिए ना, हमको जो कहना था, जो मेरी सामर्थ्य में था, हमने तो गलगोटिया की लानत बलानत कर ही दी थी इसी मंच पर। लेकिन कांग्रेस और सपा वाले नहीं बैठे। दूसरी बात मैं कहता हूं, कुछ लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, राजीव शुक्ला जनसंघ तक गए थे कि जनसंघ वाले भी ऐसे नंगे प्रदर्शन करते थे। अगर जनसंघ और भाजपा वाले नंगे प्रदर्शन करते थे तो ऐसे मंचों पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच रहे हो तो उस समय की सरकारों की नपुंसकता रही होगी, इनको उल्टा नहीं टांगा, फिर वो सरकारें बेकार थी। यहां पर एक्सक्यूज नहीं। आप लोग सट्टा बट्टा क्यों करना चाहते हो यार? बोले हमने तुम्हें कभी कुछ कहा, अब तुम भी ना कहो। नहीं, ये नहीं चलेगा। कोई रिश्तेदारी निभाने आओ, समझाना है क्या? जो गड़बड़ी करे वो कानून के तहत बुक हो और सजा भुगते। इस समझाने टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। पवार की सेटिंग ठाकरे से और ठाकरे की सेटिंग पवार से जनता बेवकूफ बन रही। मुलायम सिंह ने कहा, मुझे उनके शब्द याद हैं, मुलायम सिंह जी ने कहा 12 का चुनाव था, हम आए तो बुलडोजर चलवा देंगे इन सब मूर्तियों पर, पार्कों पर, और मायावती जेल भेजेंगे। 5 साल सरकार रही बहुमत की धर्मेंद्र जी, मायावती की सेवा में तैनात होमगार्ड तक की ओर देखने की हिम्मत किसी की पड़ी नहीं। उन्हें नोटिस तक गया कोई नहीं। यार जनता में ये फर्जी उत्तेजना क्यों भरते हो? आएंगे तो क्रांति कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। क्या हुआ? अगर गलती की है तो दंड मिलना ही चाहिए। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, पार्टी कितनी भी पुरानी हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सच्ची बात यही है कि नहीं भैया धर्मेंद्र जी? जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं जी कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हम इसलिए कहे जाते हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा माना जाता है कि है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की तरह, युगांडा की तरह जो है सरकार बदलते हुए दूसरे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, मैं सही गलत और मेरिट पे नहीं जाना चाहता हूं, तो ईश्वर ही मालिक है आने वाले समय में क्या होगा। राजनीति में आप ये चाहते हो कि सट्टा बट्टा चलता रहे, ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं, मैं सरकार में रहूं तो मैं मांस लपेटूं, तू रहे तो तू लपेटे, ऐसा चाह रहे हो? और नहीं तो आप बता दो पाकिस्तान हो रहा है। ना ना, ऐसा नहीं मंजूर है भारत को। हम तो कहते हैं प्रशांत उमराव अपने समय में पूर्व की सरकारों के सारे भ्रष्टाचार सार्वजनिक करें और जेल भेजें, और जब दूसरे की सरकार आए तो वो प्रशांत की पार्टी के सारे भ्रष्टाचार उजागर करे, सब लोग सुधर जाओगे। इसमें क्या बुराई है? आप लोग धीरे से ये क्यों कोशिश करते हो कि मायावती और सपा में सेटिंग हो जाए? ऐसे इसे क्यों चाहते हो? बोले हम तेरी फाइल नहीं देखेंगे, तू मेरी मत देख। नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं कहा कि एक उचित हमारा विरोध है और बुनियादी विरोध रहेगा, वैचारिक विरोध रहेगा। हमको कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अमिताभ जी सरकारों को विरोध के अधिकार को इस तरह दबाना चाहिए, इस तरह कुचलना चाहिए। आप इमरजेंसी की बात बार बार करते हैं, इमरजेंसी में भी नहीं होता था कि आप केवल सिंपल सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने सबको जेल में ठूस देंगे, सब पे राष्ट्रद्रोह लगा देंगे, और सबसे बड़ी पार्टी पे ये डिबेट कराएंगे कि राहुल गांधी जेल जाना चाहिए इसमें, तो उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने कोई हिंसा नहीं की। एक तो इमरजेंसी के संदर्भ में इस धर्मेंद्र जी की स्मृति नहीं है ठीक। वो करे ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं इमरजेंसी में क्या हुआ। वो करे इमरजेंसी में भी प्रदर्शन लगाने करने पर, प्रदर्शन नहीं, अपने घर की छत पर खड़े होकर बोल देने पर मीसा लग रही थी। चाचा कहां हो? कौन सी किताब पढ़े हो? करे इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह जी से पूछते, अब तो वो रहे नहीं। तो 19 महीने क्या हुआ था ये बता रहे हैं कि वो इमरजेंसी में प्रदर्शन की छूट थी। अरे दादा रे दादा, कौन से लोक में हो? आपको पता नहीं इमरजेंसी में क्या क्या हुआ? नाखून खींच लिए गए प्लास से, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया गया। आप पूछ रहे हो कि इमरजेंसी में क्या हुआ? पूरे देश को जेल खाना बना दिया, और बताया जा रहा कि इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत उमराव की पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए दोषी है, और सख्त लहजे में कह रहा हूं, इस बात के लिए बड़े स्तर पर दोषी है भारतीय जनता पार्टी कि उसने जो चुनाव में कहा वैसी जांचें नहीं कराई और लोगों को जेल नहीं भेजा। सब मौज में है। अभी एक बड़े नेता समाजवादी में आए हैं, नाम है नसीमुद्दीन साहब।
ये पहले मायावती जी के वित्तीय लेन देन के सूत्रधार हुआ करते थे बाबू सिंह से पहले, फिर बाबू सिंह हुए कुशवाहा। वो नसीमुद्दीन के खिलाफ आज से अधिक संपत्ति के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त ने आगे मुकदमा चलाने की संस्तुति की थी। वो फाइल एज ए चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी के दफ्तर में आ गई, इनके मेज के दाईं तरफ रखी रही। क्या 5 साल उस फाइल का पन्ना नहीं पलटा, और अब नसीमुद्दीन सपा में आई गए, करे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। अगर मैं मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए उनका वो कर रहा हूं कि उन्होंने, मुझे याद है एक जनसभा में कहा था कि हम आएंगे 12 में तो सब गिरा देंगे पार्क, और यहां अस्पताल बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, और मायावती को जेल भेज देंगे हथकड़ी लगा के। मायावती के सिक्योरिटी के सिपाही तक को किसी ने उंगली नहीं दिखाई, 5 साल रह गए सपा वाले। वही काम आपकी तरफ से दिख रहा मुझे। तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिनके पूर्वजों के डीएनए की बार बार चर्चा होती है, जो माफी भी होकर के माफी मांग के अंग्रेजों के साथ भारत जोड़ो आंदोलन का विरोध करवाने वाले लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं, क्या इन्होंने 15 लाख देने के लिए क्रांति भाषा की आपने सवाल किया ना? नहीं कर रहे आप। इस देश में गिनती के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ चैनलों को छोड़ दिया जाए, ये जंतर मंतर क्या कहीं भी प्रदर्शन होता है, इस मीडिया के कान पर जू नहीं रहती। और दूसरी चीज, कितने बार प्रयास नहीं किए, ठीक समझ गए सरकार ने कितने समझ गया, आप कांग्रेस ये कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, राहुल गांधी को ठीक है, ठीक है, हम तो कहते मैं समझ गया। आप दबाने का आपने जिसकी पीढ़ियां जेलों में रही हो, ठीक है, जिन्होंने अपनी आवाज को न दबने दिया, क्या वो जेल से दब रहा है? ठीक है, ठीक है, प्रेम लोकतंत्र की ठीक है, हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये कहना बहुत सरल है कि पीढ़ियां जेल में रही हूं। मोतीलाल नेहरू जेल ले गए, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, इंदिरा गांधी 2 दिन जेल में रही कुल पूरे अपने जीवन काल में, और राजीव गांधी ने जेल देखी नहीं, सोनिया जी ने जेल देखी नहीं, राहुल गांधी ने गूगल में जेल देखी। ठीक, अब वो बता रहे पीढ़ियां जेल रही। कौन रहा जेल में यार? कौन रहा? पंडित जी को छोड़कर कौन जेल में रहा? और सब लोग क्रेडिट ले लेते हो, बोले पीढ़ियां जेल में रही। अरे कहां रही दादा, दिखाओ ना, कोई कागज है? वन एंड ओनली जवाहरलाल जी जो जेल में रहे, बाकी कोई नहीं रहा। कहां गलतफहमी में हो महाराज? क्योंकि आप इसलिए उंगली कटाक शहीद न बनो ना, आटा की बोरी में उंगली लगा के पंसारी न बनो, और नाखून कटा के शहीद न बनो महाराज। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।